गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के लिए हिंदी का जो पेपर आने वाला है आपका। टोटल पूर्णांक आपके 42 नंबर होने वाले हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों पूरा पेपर मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और आपको एग्ज़ाम में ये पेपर देखने को मिलने वाला है। तो मैं सभी क्वेश्चनों का जो आपके 28 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उन सभी का मैं आपको आंसर भी बताऊँगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एंड तक ज़रूर देखिए वीडियो को। और इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा आप अगर कमेंट करेंगे तो, ठीक है। बाकी इसके अलावा क्लास 8 के लिए मैंने इंग्लिश का पेपर, सामाजिक विज्ञान का और विज्ञान का पेपर अपलोड कर दिया है जो आपका रियल पेपर है। इससे पहले मैंने मॉडल पेपर भी अपलोड किया था, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों आप एंड तक ज़रूर देखिए। फर्स्ट देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है प्रत्युष शब्द का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे सायकाल, प्रातःकाल, शीघ्र या दोपहर क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, प्रातःकाल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मन मोह लेना मुहावरे का अर्थ है। तो मन मोह लेने का अर्थ क्या होगा। तो 2 नंबर का क्वेश्चन में दोस्तों आप भरेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर के, यानी आकर्षित करना आपका सही आंसर है। अगला देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है निमित्त शब्द का अर्थ क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आंसर आप यहाँ पे भर लेंगे ग वाला, यानी कि कारण। निमित्त का अर्थ होता है कारण। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जैसे ही उन्हें अपना पत्र था मिलता था उसी समय वे उसका जवाब लिख देते थे। यह स्वभाव था। ये किसका स्वभाव था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 4 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को जैसे ही किसी का पत्र मिलता था तो वह उसका जवाब लिख देते थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ईमानदारी को पर्याय समझा जाने लगा है। तो ईमानदारी को किसका पर्याय है वो समझा जाने लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, मूर्खता का। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, फलना फूलना का अर्थ क्या होगा। तो 6 नंबर में दोस्तों आप भर लेंगे यहाँ पे ग, उन्नति करना। यहाँ पे आप ग भर लेंगे, ठीक है। तो मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ तो आप साथ साथ इनको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, यह सबसे कठिन समय नहीं है, कविता में संदेश है। तो ये किसका संदेश दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका लक्ष्य की ओर बढ़ना, ख आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निर्धारित शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप नोट डाउन करेंगे जागृत, ऑप्शन नंबर बी ख वाला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है, वह, में, हिमालय या उसका। तो 9 नंबर में सही आंसर होगा हिमालय। हिमालय यानी कि संज्ञा, यानी कि किसी का नाम जो होता है वो क्या होता है, संज्ञा में आता है। तो यहाँ पे हिमालय किसी पर्वत का नाम है तो ये आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगला है, व्यापारिक शब्द में प्रत्यय है। व्यापारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो ये आप सभी जानते हैं, इक प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। व्यापार प्लस इक, व्यापारिक बन गया आपका। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और ऊपर जो आपको दिए गए हैं जैसे कि ये वाले, इन्हीं में से आपको इसमें बढ़ना पड़ेगा। तो मैं फटाफट आपको आंसर बता देता हूँ कौन सा किस में आएगा। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे 11 नंबर। तो 11 नंबर में दोस्तों आप भर लेंगे ये वाला। 12 नंबर के देखिए, क्षीण चांदनी में वर्षों की छाया के नीचे वह बस पड़ी खालिस्तान लग रही थी। तो क्या लग रही थी, 12 में आप लिखोगे ये वाला दयनीय। 13 में देखिए, उसके चेहरे पर विचित्र किसकी गरिमा थी। तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें आप भरोगे यहाँ पे संतोष की गरिमा थी। बुराई में रस लेना बात है। तो किसका रस लेना बुरी बात है, तो बुरी बात है। तो 14 नंबर ये हो जाएगा और ये आपका 15 में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे से याद कर ले। इसके बाद देखिए यहाँ पे सही और सत्य और असत्य आपको बताने हैं यहाँ पे। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका सत्य हो जाएगा यहाँ पे और 17 नंबर का भी आपका सत्य है। 18 नंबर का देखिए यहाँ पे पत्र लेखन का। तो पत्र लेखन में जो बात है दोस्तों ये आपकी असत्य हो जाएगी 18 नंबर का। लेखन को बस बहुत ही अच्छी लगी, तो 19 नंबर का है वो भी आपका असत्य हो जाएगा। और 20 नंबर का देखिए यहाँ पे दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों का केंद्र है। तो ये बात सही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले। इसके बाद देखिए एक गद्यांश आपको दिया गया है जिसमें कि पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है, उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। जो यानी पत्र जो काम कर सकते हैं संचार का आधुनिक स्थान साधन नहीं कर सकता। तो इनके आंसर आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो जितने भी क्वेश्चन ये 21, 22, 23 में सभी का आंसर यहाँ पे लिख रखा है, मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए इनके आंसरों को। तो क्वेश्चन नंबर 21 है उसका आंसर होगा पत्रों की अनूठी दुनिया, ठीक है, आप लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 22 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पे, समाज में पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं।
23 नंबर में आप लिखेंगे, 23 नंबर का जो सही आंसर है, मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की अनूठी भूमिका रही है या मानी जाती है। ये 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, 24, 25, 26। तो 24 नंबर में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, कवि सोते हुए पुष्पों की तंद्रा एवं आलस्य को भगाने के लिए उन्हें अपने कोमल कोमल प्यारे सपने दिखाना चाहता है। वह उन सोए कलियों को अपने हाथों से सहलाना चाहता है। उन कलियों के लिए सूर्य को ही प्रकट कर उन्हें जगाना चाहता है। कवि प्रत्येक स्तर पर इन कलियों को निद्रा को दूर करना चाहता है। ये आपका सही आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ ले। कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अछलता। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक है तथा हमें एक साथ ही बने सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सीखना सम्मान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 26 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए 27 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है। कहानी में लेखक ने मशीनी युग के बारे में कहा है कि मशीनी युग के आगमन के साथ साथ लघु उद्योग समाप्त हो गए हैं, अतः हाथों से काम करने वाले कारीगरों के हाथों से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कर गए हैं। एक मशीन सैकड़ों कारीगरों का काम कम समय में कर देती है, जिससे कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। तो ये दोस्तों एक तरीके से बेरोजगारी का कारण आ गया। मशीनी युग आने से जो लोगों को काम मिलता है, जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे एक मशीन काम कर रही है, तो ये बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो ये दोस्तों पूरे 27 क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए, और एक क्वेश्चन आपका 28 वाला हो गया। आप अपने किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक पत्र आपको लिखना है, जो कि आपको स्वयं अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा पेपर हो चुका है और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आपने पूरा पेपर अच्छे से देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा और सभी क्वेश्चनों के आंसर आपने ले लिए होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, वीडियो को